सबको गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। आज हम मीराबाई के चरित्र के बारे में आगे सुनेंगे। जब मीराबाई को संत ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा दे दी, मीरा बड़े प्यार से उन्हें अपने से चिपकाए हुए अपने कक्ष में ले आई। मीरा इतनी मासूम थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो भगवान कृष्ण की उस प्रतिमा को कहाँ रखे, कैसे रखे। उसने वहीं पर एक झरोखे में लकड़ी की एक चौकी रखी थी। उस पर अपनी ओढ़नी बिछा ठाकुर जी को विराजमान कर दिया और थोड़ी दूर बैठकर उन्हें निहारने लगी। निहारते निहारते मीरा की आंखों से आंसू झरने लगे। आज मीरा को ऐसा लग रहा था मानो उसे पूरे संसार का सुख मिल गया हो, जो उसे आज तक नहीं मिला हो। सब कुछ उसे पराया लगने लगा था। यह मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे ऐसा लग रहा था जैसे अपनी ओर खींच रहा है। सारी हंसी खुशी और खेल तमाशे सब कुछ इन पर न्यौछावर हो गए। हृदय में मानो उत्साह उफन पड़ा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे कृष्ण प्रसन्न हो जाए। आह, कैसे देख रहा है मेरी ओर। अरे, मुझसे भूल हो गई। तुम तो भगवान हो और मैं आपसे तू तुम कर कर बात कर रही हूँ। आप कितने अच्छे हैं जो स्वयं कृपा कर संत से मेरे पास चले आए। मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप रूठना नहीं, मुझे बता देना। मीरा मन ही मन इस तरह से अपने भगवान से बातें करती रही। उसकी इस तरह से बातें करते हुए माँ को बहुत चिंता हुई और चिंता व्यक्त करते करते माँ ने कहा कि मीरा महल में अन्य राजकुमारियों की तरह राजनीति, घुड़सवारी और घर गृहस्थी के कार्य सीखे, ताकि वह ससुराल में जाकर प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर सके। पर इधर दूदाजी, मीरा के दादाजी, जिनके संरक्षण में मीरा का लालन पालन हो रहा था, जो मीरा को योग और संगीत की शिक्षा देना चाहते थे, और मीरा का झुकाव ठाकुर जी की तरफ देखकर उन्होंने भी मन में ठान ली कि मीरा को अब पूजा पाठ की और श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी जाए। मीरा को घर के काम काज करने के बाद जितना भी समय मिलता था, वह अपने दूदाजी के पास बैठकर श्री गदाधर जोशी जी से श्रीमद् भागवत सुनती, आने वाले प्रत्येक संत का सत्संग लाभ लेती। उनके भक्ति युक्त प्रश्नों को सुनकर सब मीरा की प्रतिभा से आश्चर्यचकित हो जाते। पर माँ को मीरा का यूं संतों से बात करना, उनके समक्ष भजन गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। परंतु मीरा तो ठहरी दूदाजी की लाडली। दूदाजी की छत्र छाया में मीरा की भक्ति बढ़ने लगी। एक बार वृंदावन से एक बाबा बिहारी दास जी पधारे। जब मीरा ने उनसे संगीत की शिक्षा प्रारंभ कर दी। एक दिन मीरा दूदाजी से बोली, बाबू सा, मुझे अपने गिरधर के लिए अलग कक्ष चाहिए। माँ के महल में छोरे छोरी मिलकर उनसे मिलकर छेड़छाड़ करते हैं। दूदाजी ने अपनी लाडली के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं। और दूसरे ही दिन महल के परकोटे में लगी फुलवारी के मध्य गिरधर गोपाल के लिए एक मंदिर का निर्माण आरंभ कर दिया। आज के लिए इतना ही। सबको प्यार भरा राधे राधे।